तो हेलो दोस्तों, हुँ, आज मैं आपको एक शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो क्या है एक डिज़ाइन इंजीनियर है, वो भी जापान में। ये मेरे एक्चुअली फ्रेंड हैं, हम दोनों ने एक साथ बीटेक की है। इनका नाम है अंकुज मनकोटिया। तो हेलो अंकुज। हेलो, हेलो अरविंदर, हाउ आर यू? फाइन। ओके। तो अंकुज, मैं एक्चुअली आपको इसलिए इनवाइट किया आज मैंने आपको क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार-बार यही क्वेश्चन पूछते हैं, सर डिजाइन इंजीनियर कैसे बना जाए? डिजाइन इंजीनियरिंग में आगे कोई स्कोप है या नहीं है? तो थोड़ा-सा आप पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम आपसे आज क्वेश्चनिंग करेंगे। जो बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे आपसे पूछने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए पहले। थैंक यू अरविंदर फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। जब हम भी कॉलेज में थे तो पता था कि यार कैसे करें, आगे कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो आई नो कि हर स्टूडेंट का यही सपना होता है कि नेक्स्ट फ्यूचर हम क्या करें, कैसे करें। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि इन सब क्वेश्चन का जवाब दूं मैं। तो फर्स्टली, एज यू ऑलरेडी टोल्ड, वी आर कॉलेज मेट। सो उसके बाद मैंने स्टार्ट करा मैकेनिकल फील्ड में as a design engineer in India. So my first company was Mahalle Filters. That was a German MNC. So वहां पर एयर फिल्टर डिजाइनिंग में काम था मेरा, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड फ्यूल फिल्टर। सो यहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। सो उसके बाद मैंने वहां पे 3 साल ऑलमोस्ट काम करा। आफ्टर दैट आई हैव ज्वाइंड रॉकी फिल्टर्स। द नेम इज लिटिल बिट ट्रिकी, इट्स रॉकी। सो इट्स अ जापानीज नेम। सो अगेन मैंने अपना फील्ड मूव ऑन करा एयर फिल्टर में। सो डॉकी इज आल्सो एयर फिल्टर कंपनी। सो वहां पर मैंने ऑलमोस्ट 8 to 9 years वर्क करा। और आफ्टर दैट आई मूव टू जापान। सो करंटली आई एम इन जापान, नियर द प्लेस इज कानागावा, इट्स नियर टू टोक्यो। सो टेंटेटिवली आई एम लिविंग इन टोक्यो। और यहाँ पर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है, इसुजू मोटर्स। सो जो एज यू अवेयर अबाउट दैट, इट्स ए ट्रक एंड बसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दैट्स माय इंट्रोडक्शन। थैंक यू अंकुज। अभी पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एक डिजाइन इंजीनियर को क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? जो बच्चों को नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि सर डिजाइन इंजीनियर बनना है, मुझे कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? तो प्लीज उसको बताइए। लुक, इफ यू वांट टू ए डिजाइन इंजीनियर, तो सबसे पहले तो देखो, हर सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड, तुम कौन सी फील्ड में आगे फ्यूचर में ग्रो करना चाह रहे हो। एक्चुअली कॉलेज टाइम में नहीं पता होता कि हम नेक्स्ट कौन सी फील्ड में मिल जाए। कोई देयर लॉट ऑफ पार्ट्स इन द इंजन, और देयर लॉट ऑफ पार्ट्स इन द कार्स एंड ट्रक्स एक्सेट्रा। सो हर पार्ट का अपना फंक्शन होता है, हर पार्ट की अपनी टेस्टिंग होती है, हर पार्ट का अपना एनालिसिस होते हैं। तो मैकेनिकल फील्ड हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर द person interested in fluid mechanics, then there are a lot of opportunities in fluid mechanics for IC engines. So IC इंजन फ्लो देखते हैं, इंजन एयर का फ्लो देखते हैं, फ्यूल का फ्लो देखते हैं। तो एवरीथिंग वी आर कंसिडरिंग एंड वी आर एनालाइजिंग दैट थिंग। तो अगर थर्मल में इंटरेस्ट है तो थर्मल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हर चीज का अपना अपना है। सॉम टॉम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल एनालाइज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हर चीज इंपॉर्टेंट है। ओके। एक्चुअली मैं मेरा जो यही ओपिनियन हमेशा बच्चों को होता है, बच्चे ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने सोम पढ़ लिया तो आप डिजाइन इंजीनियर बन गए। बेटा, आपको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। मटेरियल साइंस भी इंपॉर्टेंट है, आपका मशीन डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं है आपकी फील्ड में कौन सा यूज ज्यादा होना है। तो ये बहुत अच्छा आंसर लगा इनकी तरफ से कि एक सब्जेक्ट नहीं है बेटा, आपको थ्रू नॉलेज होनी चाहिए। डिजाइन इंजीनियर कोई मजाक नहीं थोड़ा है। मैं यहाँ थोड़ा मैं मोर इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे मेरे फील्ड में अभी आई एम टेकिंग केयर ऑफ एयर फिल्टर। सो मेरे केस में एयर फिल्टर का डिजाइन इंपॉर्टेंट है। मेरे फील्ड में उसमें फ्लो कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो फ्लूइड आ जाएगी। मेरे में स्ट्रेंथ है तो सॉम टॉम आ जाएगी। वाइब्रेशन वगैरह है तो वो भी सॉम टॉम में इंक्लूड होती है। तो सब चीजें इंक्लूड है। अगर आप इंजन को कोई भी पार्ट डिजाइन करते हो तो ये सब चीजें इंक्लूड होती है उसमें। लाइक मटेरियल है, मटेरियल भी तो हमें चाहिए। मटेरियल के बिना मटेरियल भी चाहिए, मटेरियल साइंस। मटेरियल स्ट्रेंथ। यस, यस। मटेरियल डिसाइड कैसे करोगे अगर तुम्हें मटेरियल की प्रॉपर्टीज ही नहीं बताओगे? तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी जरूर चाहिए तुम्हें। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि कौन सा हमें सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए? बच्चे अभी मान लीजिए बीटेक के लास्ट ईयर में है, डिप्लोमा के लास्ट ईयर में, वो कहते हैं कि सर मैं कौन सा सॉफ्टवेयर सीखूं ताकि मैं इसके आगे बढ़ सकूं। तो प्लीज वो आप गाइड कीजिए। तो सॉफ्टवेयर मेनली इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। तो जैसे मैं अगर बात करूं, इन इंडिया इट्स मारुति सुजुकी इज वेरी फेमस।
तो मारुति सुजुकी एनएक्स यूज करती है। तो उसके जो भी सप्लायर होंगे, जो भी वेंडर होंगे, वो सब एनएक्स यूज करेंगे। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट होंडा, टाटा, दे आर यूजिंग कैटिया, तो उनके सप्लायर्स कैटिया यूज करेंगे। तो जनरली एनएक्स एंड कैटिया बोथ आर रिक्वायरमेंट, करंट रिक्वायरमेंट। तो And डिपेंड्स what ऑन द about कंपनी रिक्वायरमेंट, SolidWorks? ओईएम रिक्वायरमेंट। SolidWorks. SolidWorks, earlier it was used, but now the very less companies are using this software. Like small scale companies like. Like so, because the SolidWorks and Pro E, these are very cheaper than the NX and CATIA. So the small scale industries are using these softwares. You can start directly from NX और CATIA. ऐसा नहीं है कि आपको पहले SolidWorks करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप CATIA कर पाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। All the softwares are same, सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें बहुत सारी समानता है। तो कुछ कुछ चीजें उनमें अलग होती है, कुछ फीचर्स अलग होते हैं, किसी में कुछ फीचर एडवांस है, किसी में कुछ फीचर एडवांस है, तो बट बेसिक इज सेम। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले सॉलिडवर्क्स ही सीखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। एनएक्स भी सीख सकते हैं और डायरेक्टली हम कैटिया भी सीख सकते हैं, बट जनरली इन मार्केट कैटिया एंड एनएक्स इज द मोस्ट डिमांडिंग। ओके। एंड एक थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजाइन इंजीनियर इन फ्यूचर? डिजाइन इंजन का स्कोप तो देखो, in future there are a lot of companies who are established their R&D center in India as well as in China as well as in Thailand. So in India we have a lot of opportunities for this design engineering. So whenever any Japanese or German company has established their sub departments in India, so they are demanding some well expert CAD engineers. So in future there are a lot of opportunities for this. And in other countries also? Yeah, in other, definitely the head offices are, all the companies have the head office in their own countries. So they have big R&D. If I'm talking about my company, there are I think 6-floor building for R&D, and every floor has the 300 to 400 people. So approximate 3 to 5,000 design engineers in my building. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकुश जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अदर कंट्रीज में जॉब कैसे पाई जाए? लाइक आपने कैसे जॉब पाया? ये आप जापान में भी बैठे हैं, तो आपने भी इंडिया से बीटेक किया, तो उसके बाद जापान कैसे मूव करके इस तरह से बच्चों को किस तरह से हम गाइड करें? Look, I have the experience, like I already told that I have the experience of German MNC also. First preference is वहाँ पर डिजाइनिंग की जॉब्स बहुत है, but first preference is you have the experience in India, 2, 3, 4, any experience will be okay, and you have the CAD skills, and the major thing is that you know about the language, the country language. आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए, so that you can easily communicate with other coordinates. And after that I moved to the Japanese company. कंपनी ने मुझे 2 साल के लिए जापान भेजा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ पे कि जापानीज कैसे है, क्या है, बहुत सारे लिंक्स बने उस टाइम पे मेरे। तो उस टाइम पे मैंने काफी कुछ सीख लिया, बट उस टाइम पे भी ये था कि जापानीज मेन है, यहाँ पे काम करने के लिए जापानीज चाहिए। तो 2 साल में मैंने काफी सीखी, उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया। उसके बाद मैंने और अपना एनहेंस करी अपनी जापानीज। तो उसके बेस पे फिर मैंने लास्ट ईयर आई हैव ट्राइड, तो आई गॉट सिलेक्टेड इन वन ऑफ द इंटरव्यू, आई मूव टू ISZU। तो मेन ये है कि आपको बेसिकली डिजाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका सम 2 साल, 3 साल, 4 साल, मिनिमम इज 3 इयर्स, 2 to 3 इयर्स मिनिमम। तो इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, और आपको कैड की नॉलेज होनी चाहिए, और एड ऑन आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट हु टेक द पर्सन फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, जापान, इटली एक्सेट्रा। तो वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको फर्स्टली आपका अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा कि आप कितने लेवल तक ग्रूम कर सकते हो, उसके बाद आप मूव कर सको। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ये सबसे बड़ी कंसर्न है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या खत्म हो रही है? ये बहुत बड़ा कंसर्न है बच्चों को। ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म है, अभी मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगा, तो मैं छोड़ के इसको आईटी में चला जाऊं। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कभी खत्म नहीं, गाड़ी कभी बननी बंद थोड़ी हो जाएंगी। गाड़ी तो बनेंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में जाए, चाहे वो नेक्स्ट अब नाउ हाइड्रोजन फ्यूल इज गोइंग टू बी इन्वेंटेड। तो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज बनते जाएंगे, कभी डिजाइनिंग की जॉब थोड़ी खत्म, गाड़ी थोड़ी बननी बंद हो जाएगी। इंजन बंद हो गया तो कुछ और पार्ट बनेंगे,
कुछ उसके लिए वो डिजाइन फील्ड तो चाहिए, सॉफ्टवेयर तो चाहिए, बंदा डिजाइन करना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिजाइन फील्ड खत्म होगा, कभी भी नहीं हो सकता। ग्रेट। थैंक यू सो मच अंकुश, आपने टाइम निकाला और इन्होंने एक्चुअली ऑफिस आवर में मैंने इनको बोला कि मुझे भी टाइम चाहिए आपका। इनका बिजी शेड्यूल रहता है, तो इस बिजी शेड्यूल में इन्होंने लंच टाइम में मेरे साथ टाइम निकाला है, ताकि लंच में भी ये मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अंकुश, आपने टाइम दिया। और अगर कोई बच्चों क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। आप मुझे कमेंट कर दें, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो मैं सीधा अंकुज के साथ डायरेक्टली बात करके आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच अंकुश। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी हरविंदर। दैट्स अ प्लेजर फॉर मी कि मैं बच्चों के क्वेश्चन के जवाब दे पाऊंगा। सो कीप मी टेक्स्टेड, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।